हेलो सलीम सर। जैनेट, 1 घंटे में तुम्हारी मॉम सरियर कैफे में मिलेगी। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। जाओ अपनी मॉम से मिल लो। थैंक यू वेरी मच डैड, सच बताने के लिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। दादी, मैंने पता लगा लिया है वो ब्रोच किसका है। मेरी मम्मी का। आखिरकार मैंने मम्मी का पता लगा लिया है। अभी उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। दादी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपको भी उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। सरियर कैफे चलो। मम्मी, मम्मी, क्या आप है मेरी मम्मी? हेलो। हेलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, सब ठीक है। उसे यकीन हो गया है। लेकिन क्यों? क्यों आरजू? तुम एक अच्छी मॉम हो। तुम्हारे और मेलिसा के रिश्ते को देखकर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत बुरा हुआ था। बहुत ही बुरा हुआ था। क्या 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 हुआ था आरजू? सब कुछ बताओ मुझे। आरजू, देखो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। भरोसा करो मुझ पर। मैं छोटी थी तब। तुम तो जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स नहीं थे।
वो आदमी बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। मैं भूलना चाहती थी पर उस वक्त मैं फैसला नहीं ले पा रही थी। ठीक है, बस मैं समझ गया। और इसीलिए तुम जेनेट को कंपनी से निकालना चाहती थी, है ना? और क्या कर सकती थी मैं उसका बाप भी नहीं है, तुम उसका ख्याल रख सकती थी। तो मेलिसा कभी नहीं होती, मेरी प्रिंसेस कभी नहीं होती चंगेज। एक बच्चे की माँ के साथ कौन शादी करना चाहता? महिर की फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। मैं और क्या कर सकती थी? तुम बताओ, मैं क्या करती? ओके, तुम सही कह रही हो, पर अब सब खत्म हो गया। आरजू, सेलिम जेनेट की मॉम का पता लगा लेगा, वो तुम्हें ढूंढ कर रहेगा और जेनेट भी अब पीछे नहीं हटने वाली। नहीं, मेरा सब कुछ खो जाएगा, सब दूर हो जाएंगे मुझसे। मैं उनके सामने नहीं जा सकूंगी। जेनेट को मेरा पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम कैसे रोकोगी उनको? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई रास्ता निकालूंगी। तुम मेरी मदद करो प्लीज। चंगेज प्लीज ना मत कहना, प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी चंगेज, तुम मेरी मदद करोगे ना प्लीज? तुम मदद करोगे ना? ये तो बिल्कुल सपने जैसा है। यहाँ आइए, बैठिए। मुझे आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। इतने सालों से कहाँ थी आप, क्या करती थी? और सबसे जरूरी सवाल, मुझे छोड़कर क्यों गई थी? खैर, अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। मेरी मम्मी मेरे सामने है, मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इतने सालों की नाराजगी खत्म हो गई है। अब मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना है, आप मेरे सामने हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम मुझे इतनी आसानी से माफ कर दोगी?